नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आपको बताना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 16 फरवरी को जो है पूरे भारत में फिर से जोरदार धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं। पूरे भारत में जो है धरना प्रदर्शन करने जा रही हैं सेविका और सहायिका। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सैलरी मिलता है, वेतन मिलता है, उसको लेकर के धरना प्रदर्शन करने जा रही है। जब धरना प्रदर्शन की बात जब आती है तो सरकार कहती है कि ये लोग तो समाज सेवी है। सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के बारे में कहते हैं कि ये लोग समाज की सेवा कर रहे हैं। हम इसको मान लेते हैं कि समाज की सेवा अगर कर रहे हैं तो इस देश में मंत्री और नेता कौन सी सेवा नहीं करते हैं? वो भी तो सेवा ही करते हैं। फिर उनको इतना सैलरी क्यों है? तुरंत जीतने के बाद इतनी फैसिलिटी कहां से चली आती है? जब समाज को ही सेवा करना है, जब देश को ही सेवा करना है, तो इतनी फैसिलिटी क्यों? जरा बताइए, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? तो आपको बताना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 16 फरवरी को जो है पूरे धरना प्रदर्शन कर रही है और जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। सेविका सहायिका का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार घोषित करे, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारी कर्मचारी घोषित करे और उन्हें मानदेय बढ़ाए, मानदेय लागू करे, पोषाहार को जो है बच्चे के खाते में जाने दे, 20 से 25 हजार रुपया मानदेय करे और सरकारी कर्मचारी घोषित करे। तो वो तो कोई गलत नहीं सोच रही है, क्योंकि इस देश में अगर एक मजदूर की बात अगर कर लिया जाए तो भी 15,000 रुपये की महीना कमा ही लेते हैं 500 की रोज से। लेकिन वही आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को देख लीजिए कि कमीशन के शिकार भी होना पड़ता है। दूसरी तरफ इन्हें सैलरी भी नहीं दी जाती है। इनका जो सैलरी अभी बिहार में जो है नीतीश कुमार ने 1050 और 1025 रुपया सेविका और सहायिका के लिए जो है बढ़ाया, जिसमें 7,000 रुपये के आसपास सेविका का और 4,000 रुपये सहायिका का। जरा बताइए इसमें कैसे गुजारा चलेगा? यही महंगाई की समय है जिसमें गुजारा चलता है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे पोषाहार की बात में। पोषाहार के बारे में भी कहा जाता है कि जो दाल होता है वो दाल सरकार की ओर से रेट कुछ और है, मार्केट में रेट कुछ और है। अब जरा ये बताइए ये हो क्या रहा है? और ये पोषाहार में भी जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका पोषाहार लेने से भी जो है अब कतरा रही है। वो साफ तौर पर कहती है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये डायरेक्ट बच्चे के अकाउंट में जाने दीजिए। और इस बातों से सभी लोग सहमत हैं। अगर पोषाहार अगर बच्चे के अकाउंट में चला जाता है, लाभों के सीधे खाते में चले जाते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। पहले इसमें जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि बच्चे के खाते में जब पोषाहार की राशि चली जाएगी तो भ्रष्टाचार इसमें से कैसे खत्म होगा? तो पूरी जो खेल है, पूरा जो खेल है वो इसी पोषाहार में है। पोषाहार में से ही कमीशन जो है सीडीपीओ का है, पोषाहार में से ही कमीशन सुपरवाइजर का है। और यही लोग कमीशन असूलते हैं, यही लोग कमीशन तहसीलदार और डीपीओ को देते हैं। और डीपीओ ही नहीं बल्कि उस प्रखंड के प्रमुख से लेकर के विधायक, एमपी सभी के पास ही कमीशन जाता है। सभी के पास कमीशन जो है जाता है और ये कमीशन मंत्री तक के जाते हैं। और इसीलिए पूरी सेविका और सहायिका को जो है कहना है कि नहीं, पोषाहार को बंद कर दिया जाए, डायरेक्ट बच्चे के खाते में कर दिया जाए और उन्हें सैलरी कर दिया जाए, मानदेय जो है लागू कर दिया जाए कि 20 से 25 हजार रुपया
उन्हें सैलरी कर दिया जाए। आपको क्या लगता है? और इसी धरना प्रदर्शन के लिए पूरी जबरदस्त जो है 16 फरवरी को जो है धरना प्रदर्शन जारी है और पूरा भारत में जो है पूरा बंद रहेगा। पूरे भारत के जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने ये मन बना लिया है, सोच लिया है कि सरकार के खिलाफ में 16 फरवरी को जो है पूरे जगह के आंगनबाड़ी सेंटर बंद रहेगा। उस दिन सरकार से अपनी मांग को रखेगी, उसका जो मांग है वो पूरा करने के लिए 16 फरवरी को जो है आंगनबाड़ी सेंटर बंद रहेगा। और पूरे तरीके से जो है वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार हम लोगों को शोषण कर रहा है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जो है कहना है कि सरकार हम लोगों को शोषण कर रहा है और जिसकी वजह है कि सरकार इन लोगों को ध्यान नहीं देता है। क्योंकि मेन जो मुद्दा है इन लोगों का वो सैलरी है और इतनी कम तनख्वाह में कैसे काम करे। लगातार इन लोगों को जो है धरना प्रदर्शन जारी है और इन लोगों को कहना है कि नहीं, मुझे वेतनमान दे करे, सरकारी कर्मचारी घोषित करे। ये सरकार बार बार जो उन्हें तसल्ली देते हैं, आखिर क्यों हमें कम सैलरी में कम पेमेंट में काम कराया जाता है और हमें जो सरकार कहते हैं कि ये समाज सेवी है, ये समाज की सेवा करने वाले कर्मचारी है, तो फिर नेताओं लोग भी जो है वो तो समाज की ही सेवा करने के लिए है, जनता की ही सेवा करने के लिए, फिर इन लोगों को अथाह सैलरी क्यों है? अगर एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सभी तो सेवा ही करते हैं इस देश में, चाहे कोई भी विभाग हो, कोई भी पॉलिटिशियन करने वाले मंत्री हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो तो सब के सब जो है धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं ना। और क्योंकि उन लोग का सैलरी तो एकदम बिल्कुल सही समय पर और सही तरीके से मिलते हैं। लेकिन एक ऐसा ही विभाग है, बाल विकास परियोजना जो विभाग है, जो ICDS ऑफिस है, विभाग है, उनके ऊपर तो कई सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि इनके विभाग में जो कर्मचारी है, जिसके बारे में सरकार कहते हैं कि ये लोग समाज सेवी है, तो बताइए इस देश के समाज सेवा और अपने परिवार को चलाना ये कितना भारी पड़ता है, जरा सरकार सोच करके देखे। लेकिन सेविका और सहायिका जो इस बार बोल रही हैं कि इस बार तो सरकार की जो मेंटेलिटी है वो हम लोग बताएंगे। अब सेविका और सहायिका क्या चाहती है वो तो खैर आपको बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 16 फरवरी को जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का कहना है कि बड़े जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन की जाएगी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।